जय मिथिला। हम दिग्विजय प्रताप झा अहाँ सबके मिथिला टीवी न्यूज पर स्वागत करै छी। हमरा संगे जे गेस्ट छथि ओ परिचय के मोहताज नहीं छथि। महान समाज सेवी बाबूबढ़ी विधानसभा समेत पूरा क्षेत्र में सैकड़ों चापाकल मुफ्त में वितरण केनिहार और किनको कोनो भी तरहक अगर मदद सहयोग के आवश्यकता पड़ै छनि तऽ ई जतै रहै छथि पूरा विश्व भर में देश भर में ओतै सँ मदद पहुँचाबै के कोशिश करै छथिन। तऽ तें आइ हिनका हम ई जतै छथि ओतै सँ लाइव के माध्यम सँ हिनकर बात अहाँ सब तक पहुँचाबै के एकटा छोट छिन प्रयास केलहुँ हैं। सबसे पहले मनोज जी स्वागत अछि अहाँके मिथिला टीवी न्यूज पर। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँ के चैनल के जे छै से बहुत आभार प्रकट करै छी। बाबूबढ़ी विधानसभा से अपने पहिलोहो लड़ल छियै और एहि बेर 2025 में सेहो अहाँके देख रहल छी हम जे कार्यक्रम सब जे अछि या अहाँके जे एकटा क्षेत्र में चर्चा छै से एक बेर फेर से कनी जनता के बता दियौ जे बाबूबढ़ी विधानसभा चुनाव 2025 में अपने 100% आबि रहल छियै कि नहीं आबि रहल छियै? निश्चित रूप से जे छै से अपन तैयारी छै कि 2025 में विधानसभा के चुनाव हर हाल में लड़ल जेतै, चाहे निर्दलीय नॉमिनेशन करऽ पड़े। एक्चुअल में लड़े के मुख्य कारण भेले कि आजादी के बाद एखन तक बाबूबढ़ी में कोई एहन नेता, चाहे वो सत्ताधारी होइत या एखन वो सत्ता में नहीं छथि, तो जे बाबूबढ़ी के जे सीट छै ओहि पर जोहो विधायक भेलथि या एठान जिनको कार्यभार जे छै से ओ लेलथि, ओ एहि क्षेत्र के लेल किछु नहीं कऽ सकलखिन। एकटा अहाँके देखियो, सर्वप्रथम गांव के विकास के लेल जे छै से स्कूल के वातावरण सही हेबाक चाही, स्कूल हेबाक चाही। हर गांव में जो हॉस्पिटल सरकार खोलि देलकै वो हॉस्पिटल चालू हेबाक चाही। हॉस्पिटल हर गांव में लगभग 95% गांव में हॉस्पिटल में मवेशी सबके बांध के राखल जा रहा है, ओतऽ मवेशी सबके पोसल जा रहा है। कहियो एहि चीज के, एहि दर्द के अहाँ महसूस करियो जहन छोट से छोट बीमारी में लोग के जे छै से गाम से बाहर दूर कोनो डॉक्टर लग में जाय पड़े छै, जकर फीस अगर मान लिया कि 500 रुपया डॉक्टर के फीस हेतै, ओहि के लेल 2000 के भाड़ा खर्चा कऽ के जाय पड़ै छै। तऽ ई छोट मोट समस्या जे छै से गाँवे में जे छै से खत्म भऽ सकै छलैया, जहन कि सरकार के द्वारा जे छै से अहाँके सरकार के द्वारा जे छै से हर चीज के जे छै से देखावल जा रहल छै कि हर हॉस्पिटल में मेडिसिन छै, डॉक्टर छै, और बहुत सारा हॉस्पिटल जे प्रखंड स्तर पर छै या उप स्वास्थ्य केंद्र छै, तै पर एम्बुलेंस के सुविधा छै। ई सब सबटा कागजी छै। आइ तक कोई विधायक जे छै से ई आवाज नहीं उठेलकै कि ई हॉस्पिटल किया बंद छै, ई स्कूल में किया नहीं छै। बाबूबढ़ी के अंदर जे अहाँ सड़क देखे छियै, सड़क कतौ छैहे नहीं। अहाँ देखबै जो अहाँ के सनपथी से लऽ कऽ खाजेडी तक जाय पड़ जाए, या अहाँ के सनपथी से लऽ कऽ खजौली तक जाय पड़ जाए, एक तो अहाँ देखबै अहाँ के शरीर अहाँ के टूट के जे छै से चकनाचूर भऽ जायत। जे छै एहि तरह के रोड छै। कहियो रोड के सवाल नहीं उठेलकै, कहियो हॉस्पिटल के सवाल नहीं उठेलकै, कहियो शिक्षा के सवाल नहीं उठेलकै। एकर फलस्वरूप दबंगई छै। जे दबंगई की छै, मजबूत जे छै से गरीब के पूरा शोषण कर रहल छै। हर गांव में अहाँ देख लियो, जेना सरकार के तरफ से राशन देल जाय छै, राशन के ओहो ठान जे छै से अहाँ के दबाव छै। आम आदमी जे छै, जे गरीब आदमी छै, डरे ओकरा बजे के हिम्मत नहीं छै। नहीं वो पुलिस लग में बैस सकैया, नहीं वो ब्लॉक पर बैस सकैया, नहीं वो अपना अधिकार के लेल लड़ सकैया। गाँवे में जे छै ओकरा जे छै से आम नागरिक के जे छै से ओकरा हिम्मत के ऊपर जे छै से नहीं बढ़ऽ दै छै। तऽ एकर मुख्य कारण ई छै कि एहि घर के गार्जियन जे छै से कहियो घर के दिस ध्याने नहीं देलकै, जकरा हम सब आइ आजादी के बाद
वोट दऽ कऽ जितबैत आबि रहल छी, ओ कहियो जनता के बीच में अबै के कोशिश नहीं केलकै, जाने के कोशिश नहीं केलकै कि ककरा कोन दिक्कत छै, ककरा कोन परेशानी छै। ई सब चीज के जे छै से बहुत बड़का जे छै से सीधे अहाँ इलेक्शन लड़ै छियै, इलेक्शन लड़ला के बाद जे छै से अहाँ घूमि के क्षेत्र में नहीं अबै छियै। कहियो ई बात अहाँ सोचलिए कि गरीब आदमी आखिर की स्थिति में जीव रहले है, जकरा ताकत नहीं छै ओ केना जीव रहले है। कोनो लड़की सने घटना होइ छै, रेप कऽ के मारि के फेंक दियौ। हाल फिलहाल में हम 8 महीना पहिने विषय पर जे हम आयब, लेकिन एकटा जनता के सवाल लऽ लै छी जे लोग सब देख रहल छथि लाइव। ओहिमे एकटा कमेंट आयल है श्याम कुमार जी के, जे मनोज झा जी कौन से पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इस सवाल के हम चाहब जहां जवाब दियो। देखिए, सेवा करे के लेल, कोई काज करे के लेल कोई पार्टी विशेष के भेनाइ आवश्यक छै से जरूरी नहीं छै। और एखन हम मेन फोकस केने छियै कि जे भगवान हमरा अपन ताकत देने छथि से ताकत से जते हम समाज में कर सकी। कियाकि पार्टी के टच केला के बाद की होइ छै कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के आजादी खत्म हो जाइ छै। कोनो चीज जे अहाँ डायरेक्ट ककरो मदद कर रहल छियै तऽ ओ चीज सीधा अहाँ के पार्टी में चलि जाइ छै, ओ नाम ओ पहचान पार्टी में चलि जाइ छै। जहन कि एखन तक जे बाबूबड़ी विधानसभा में जेडीयू के कैंडिडेट रहला या आरजेडी के कैंडिडेट रहला, पार्टी कहियो हुनका ई नहीं कहलकै कि अहाँ अपना विधानसभा में काज किया नहीं करै छियै। तो चाहे उमाकांत यादव जी रहत, चाहे मीना कामत जी रहत, चाहे कपिल देव कामत जी रहत, तो हम पार्टी विशेष के ध्यान ई सब जहिया समय एते, उपयुक्त समय एते और तहिया ई चीज के सोचल जेते। एखन हमरा अपना समाज में, अपना घर परिवार के मदद करे के लेल कोई पार्टी के आवश्यकता नहीं। हम सेल्फ सफिशिएंट काफी छी। पढ़ारा हॉस्पिटल के अहाँ लऽ लिअ, ओकरा केना के कते मुश्किल से जाके चालू करवेलहुं और में सुचारू ढंग से काज भ रहल छै। खोजपुर हॉस्पिटल के लऽ लिअ, जे बन के ओते बड़का बिल्डिंग बंद छले, ओहि में आइ अहाँ के डॉक्टर बैस रहल है जे छै से। तो ई सब चीज मेन फोकस है जे हम अपना बल से करेलहुं और अपना पर्सनल। मनोज जी, एकटा और सवाल जे छै से हम पूछऽ चाहब अहाँ से, जे आखिर समाज सेवी मनोज झा से सांसद आरपी मंडल होयत या फिर विधायक मीना कामत होय, उनका सबके लऽ कऽ अहाँ काफी जे छै से बयानबाजी करैत रहै छी। आखिर कोनो पर्सनली अहाँ सबके कोनो देखियो बयानबाजी, देखिए मतभेद छै? कोनो पर्सनली, सुनिए ये बात को आप सुनिए, कोई पर्सनली दुश्मनी हमको किसी से नहीं है। ना वो हमारा खेत जोते हैं और ना हमारे घर का राशन पानी उन लोगों से चलता है। हमारी अपनी एक अलग स्टेटस है, हमारी जो एक अपनी अलग स्टेटस है, तो उस स्टेटस से हम जाने जाते हैं। मेरे ऊपर कोई सांसद का, मंत्री का, विधायक का स्टैंप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो आज समाज सेवा में लगा हुआ हूं, तो वो आपको यहाँ का आवाम और यहाँ का जनता आपको बता देगा। बात रही बयानबाजी का, तो मैं दिग्विजय जी आपसे यह कहता हूं कि जब किसी लकीर को छोटा करना होता है तो उससे बड़ा लकीर खींचना पड़ता है। ये नहीं है कि कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, वो आपका काम कर रहा है, अपना दिल से काम कर रहा है। कोई चीज इंसान दिल से करता है। एक आदमी जो पढ़ाई करता है तो ये सोच के पढ़ाई करता है कि हमको सरकारी नौकरी में जाना है, पैसा कमाएंगे, घर परिवार संभालेंगे। एक आदमी जो पढ़ाई करता है उसका इंटरेस्ट होता है, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, कहीं भी उसका इंटरेस्ट होता है कि वो काम को करना है। तो ये जो जन सेवा है वो हमारे अंदर में एक इंटरेस्ट है। और दूसरी बात, सांसद और विधायक के प्रति जो है लगातार विरोधाभास, आप मेरी बात को सुनिए, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। तो जब कोई इंसान इंटरेस्ट के साथ कोई काम करता है तो वो आगे निकल जाता है। आप क्षेत्र के विधायक हैं, आप क्षेत्र के सांसद हैं, आप कभी किसी के बेटी के विवाह में सम्मिलित नहीं होते हैं, कभी किसी को मदद नहीं करते। आपका बाबूबड़ी का रोड आज तक बना नहीं। आप कितने बार विधायक हो गए, 15 साल जो है जेडीयू विधायक रहे, आरजेडी रहे, आप एक रोड नहीं बना पाए, एक हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं बोल सके, आप एक चिट्ठी तक नहीं लिख सके। कभी कोई अगर लॉकडाउन का टाइम था, कोरोना का टाइम था, आप किसी एक कोरोना सेंटर पे नहीं जा पाए। वहां मनोज झा लॉकडाउन में 17 को बस दिया मधुबनी को, और खाने पीने का व्यवस्था जो है जहां तक हो सका पूरे भारत राज्य के अंदर पे फोन है, पेटीएम से सबको भेजा। वहां से मेरा राजनीतिक जीवन जो है वो मजबूत हुआ। 2010 में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था।
सबसे बड़ा हाईलाइट मैटर क्या था कि पलार का पुल होना हमारे विधानसभा के लिए, जो कि हमारे विधानसभा के बाहर में था, राजनगर में, वो हरिजन क्षेत्र में आता है। उस वक्त जी मैंने 2009 में मैंने कपिल देव कामत जी से बात की थी कि इस पुल को जो है सो बना दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि वो राजनगर में है, मेरा वो अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राम लखन रमन जी थे वहां राजनगर में, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने एक एक्सक्यूज दे दिया, तब जाके हमको आंदोलन करके वो पुल बनाना पड़ा। वो पुल मैंने बनाया किसके लिए? अपने गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। और वो मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, क्योंकि वो पुल जहां बना राजनगर विधानसभा में, वो आपको हरिजन क्षेत्र में आता था। और मेरा सारा काम एक इंसानियत के नाते पूरे मधुबनी जिला में है। आज मेरा 15 साल जो है सो इस राजनीति में हो गया, और 15 साल में जो हमने कुछ यहाँ पे लोगों को दिया है, वहां अगर किसी को शर्म आने लगे अपने पे कि आज हम किसी गांव में जा रहे हैं, हमको देखने के लिए 50 आदमी नहीं आ रहा है, मनोज झा जा रहा है तो पूरा भीड़ लग रहा है, इस चीज का जब जलन हो जाए तो वो सांसद और वो विधायक जो है क्या डेवलपमेंट का काम करेगा? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है इस 25 वर्षों में? आप बताइए बाहुबली में क्या कोई मांग करता है? सीबीएसई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय स्कूल मधुबनी में आएगा, क्या कोई एक सांसद और कोई एक विधायक ये नहीं कह सकता कि बाबूबड़ी में भी एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए? क्या कोई एक सांसद विधायक ये नहीं कह सकता कि ये सारा हॉस्पिटल बंद है, गरीब लोग जो है सो मर रहा है इलाज के बिना, वहां दलालों के चक्कर में फंस रहा है और वहां प्राइवेट में इनका खून चूसा जाता है? अब किस चीज का विधायक है, किस चीज का सांसद है आप? अगर मैं आवाज उठाता हूं अगर मैं आवाज उठाता हूं तो आप लोग कहते हैं कि मैं सांसद और विधायक के खिलाफ टिप्पणी करता हूं। मैं एक सच बात बोलता हूं। और जो हमारे जनता है, जो डर डर के माहौल में है, जिनको छल करके ये लोग वोट ले लेते हैं, उसका मैं लाठी हूं और उसका मैं आवाज हूं। मैं तो बोलूंगा ही, और मेरा ये बोलना फर्ज है। तो इस चीज को आप लोग ये क्यों समझते हैं कि हम उनको कटाक्ष करते हैं? दूसरी बात, आज मैं नहीं, ये तो आपके देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग तो धन्यवाद लोकतंत्र देते हैं में आपको कि विपक्ष आप का विपक्ष होना का भूमिका जरूरी निभा है, रहे लेकिन हैं। देखिए जी देखिए दिग्विजय जी, जरूरी है, लेकिन विरोध सही का नहीं होना चाहिए, विरोध गलत का होना चाहिए। अगर हमारे भाई अच्छा काम करेंगे तो हम उनको समर्थन करेंगे, और ऐसा नहीं है कि आज ये जेडीयू से हैं, कोई बीजेपी से हैं, कोई आरजेडी से हैं, तो कल हम जेडीयू बीजेपी आरजेडी नहीं रहेंगे। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, विरोध इस चीज से मतलब नहीं है, अपोजिशन से मतलब नहीं है, मतलब है सही और गलत, और आपकी जो है वो आपका क्या फर्ज है उससे है। अभी तक मैं एक आम आदमी होकर इनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जिस दिन मैं विधानसभा जीत जाऊंगा या संसदीय जीत जाऊंगा, उस दिन मैं एक नेता बन के इनसे बात करूंगा, उस दिन मैं अपोजिशन बन के बात करूंगा। आज मेरी आवाज जो है वो बाबूबड़ी के हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान का, हर माता, हर बहन का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं इससे पूछता हूं। अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकते आप बार बार चुने जा रहे हैं माननीय मोदी जी की वजह से, माननीय नीतीश कुमार जी की वजह से, माननीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से, तो यह कोई आपकी यह नहीं है कि आपका अपना पर्सनल वोट बैंक है, आप उसके बल पे जीत रहे हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन क्या है? आज कोई बच्चा अगर आईआईटी कर लेता है, कोई बच्चा मेडिकल कर लेता है, तो कितना परसेंट आपके गांव से कर रहा है? जो कर रहा है उसको गोल्ड मेडल का प्रार्थी है, गोल्ड मेडल उसको मिलना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं वो बच्चा यहाँ बिहार से बाहर निकल के आईआईटी कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, आईएएस कर रहा है, आईपीएस कर रहा है, और आप लोग छापते हैं कि इस गांव का बच्चा जो है सो यहाँ से आईएएस किया, यहाँ से आईपीएस किया, यहाँ से सिविल सर्विसेज निकाला, यहाँ से बैंक पीओ निकाला। शायद ही कोई बच्चा जो गांव में पढ़ के निकाल रहा है और उसको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। तो क्या बात है जो आप अपने गांव के स्कूल को सही नहीं कर सकते, आप अपने गांव के यूनिवर्सिटी को सही नहीं कर सकते, कॉलेज को सही नहीं कर सकते, हॉस्पिटल को सही नहीं कर सकते? आखिर किस एंगल से आप लोग अपने आप को विधायक और सांसद कहते हैं? कभी किसी का पैरवी करने के लिए आप पैसा लेके पैरवी करते हैं लोगों का। आप किसी का फोन नहीं उठाते हैं, आप किसी गरीब के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, और इलेक्शन जब आता है तो आप पैर छू के प्रणाम करना शुरू करते हैं। आज तक तो इलेक्शन के पहले तो कभी किसी का पैर छू के प्रणाम करते हुए नहीं देखा गया आप लोगों को। तो मेरा विरोध इन सब चीजों से है।
मेरा पॉलिटिक्स में आना कोई जरूरी नहीं था। मैं अपने आप में इतना रखता हूं कि मैं अपने लाइफ से संतुष्ट हूं, और मुझे पॉलिटिक्स में आके ना पैसा कमाना है, ना मुझे पॉलिटिक्स में आके कोई विधायक का वोट अपने गाड़ी पे लगाना है, मंत्री का वोट अपने गाड़ी पे लगाना है। इससे बड़ा कैपेसिटी में हूं मैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर मेरी क्या मजबूरी हुई जो मुझे आना पड़ा। मैंने इसको एक चैलेंज पे लिया है कि बाबू बरही को जो है, जहां मेरा जन्म हुआ है, बाबू बरही को जो है वो स्वच्छ बनाना है, और दलालों से जो है मुक्त कराना है। इसको एक आइडियल विधानसभा बनाना है, जिसका भारत में एक आइडियल विधानसभा के रूप में हो। और जब आपके हर गांव का सरकार के द्वारा दिया गया हॉस्पिटल, स्कूल उस अनुसार अगर चलने लग जाए, तो ये अपने रास्ते पे आ जाएंगे। आज भी किसानों को खाद और डीजल नहीं मिल रहा है। नवयुवक जो है वो बेरोजगार है, नवयुवक को रोजगार नहीं मिल रहा है, जबकि लघु उद्योग आ सकता है। महाराज, अभी मीना कामत जी से मैं पूछना चाहूंगा कि वो डबल इंजन सरकार में है, मोदी जी को एक बार वो चिट्ठी लिख देंगे कि एगो हमको लघु उद्योग चाहिए यहाँ पे, तो क्या लघु लघु उद्योग नहीं आ सकता है? बाबू बड़ी में कोई जो है सो फैक्ट्री नहीं आ सकता है? अभी अगर नीतीश कुमार चाह दे कि बाबू बड़ी में एगो फैक्ट्री लगे, तो क्या किसका मजाल है कि यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगेगा? यहाँ पे मुस्लिम महिलाएं भट्टा में काम करती हैं सुबह से लेकर रात तक, मात्र 4,000 महीना के चलिए, तनख्वाह पे बहुत बढ़िया। चलती है वहां पे। सुनिए कुछ मेरी बात कमेंट। को दिग्विजय जी, अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको जी बताऊंगा। एक विधायक का फर्ज है कि वो अपने विधानसभा में लघु उद्योग लगाए, एम्प्लॉयमेंट दे, एजुकेशन को सही करे, हॉस्पिटलाइजेशन को सही करे, सड़क को सही करे, तब जाके जो है वो विधायक कहलाने लायक होता है। आपको वोट दिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है कि 5 साल के बाद आप फिर से आइए और वोट मांगिए नीतीश कुमार जी के नाम पे और लालू यादव जी के नाम पे। आपको चलिए, कुछ विधायक कमेंट की बनाया गया तरफ है, रुख आपको करते काम हैं। करने के लिए बनाया गया है। कुछ कमेंट की तरफ रुख पूछिए। करते हैं। दिनेश कुमार लिख रहे हैं, सत्ता के सिंहासन में बैठे लोगों को कुछ नजर नहीं आता है। राज आदित्य लिख रहे हैं, विरोध गलत का होना चाहिए, सही बात है, लेकिन आज तक सही हुआ कहाँ है। राज आदित्य लिख रहे हैं, पिपरा घाट का पुल कितना दिन बाद बना और आज कितने लोग उस पुल देखिए का दिग्विजय देख जी, देख इन कर रहे लोगों का हैं। जी कमेंट करना बिल्कुल जायज है, कोई नाजायज नहीं है। पब्लिक क्वेश्चन करेगी, पब्लिक जब क्वेश्चन करती है तो मोबाइल को बंद करा दिया जाता है, वीडियो को बंद करा दिया जाता है। कुछ दिन पहले आप पर्वतिया टोल का मैटर देखे होंगे। अभी पब्लिक जब एक बार वोट दे देती है, उसके बाद उसका पावर खत्म हो जाता है। वो ना उस नेता के पास खड़ा हो सकता है, उसकी औकात एक नेता लोग कुत्ता की औकात बना के रखता है, वो गाड़ी के पास आप फटकने भी नहीं देता है पब्लिक को। लेकिन आज जब पब्लिक का पैर छूने का समय आया है सांसदों और विधायकों का, तो आज तो पब्लिक क्वेश्चन करेगी। 5 साल में एक बार क्वेश्चन करने का उसको मौका मिलता है। आज पब्लिक खुल के क्वेश्चन करे कि 15 साल और 10 साल आजादी के बाद तुम लोग विधायक रहे, सांसद रहे, बाबू बरही में कौन सा सीबीएसई स्कूल आया, बाबू बरही का कौन सा रोड बनवाया, बाबू बरही का कौन सा हॉस्पिटल खुलवाया, किस करप्शन के खिलाफ तुमने नीतीश कुमार जी को माननीय नीतीश कुमार जी को लिखा, किस करप्शन के खिलाफ तुमने आंदोलन किया। तो तुम लोगों को एक ही नोटिफिकेशन रहता है, एक ही चीज रहता है, हिंदू मुस्लिम का राइट और जातिवाद। इससे डेवलपमेंट नहीं होता है। और आज की पीढ़ी जो है वो जो पढ़ा लिखा पीढ़ी है, वो क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन करेगा, उस क्वेश्चन का उसको जवाब देना पड़ेगा। ये 500,000 रुपए में अब हर वोट नहीं खरीदा जा सकता है। गांव में दलालों को बना के और ये वोट बैंक बना के पार्टी टिकट इधर से लेके निकल जाना। समय बदल रहा है, कंपटीटर आ रहा है, अच्छे लोग भी जो है वो आ रहे हैं। तो इन लोगों को जो है सो इस बातों का पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन खत्म कर दीजिएगा पब्लिक के आगे से, तो पब्लिक चुप रहेगा। ऑप्शन खत्म करने का मतलब है सब चोर ही खड़ा हो जाइए, जो थे वही रहिए, बढ़ते उसी हैं का अगले बेटा प्रश्न रहेगा, की उसी ओर। का पोता रहेगा। समझ रहे हैं? तो अभी जी, पब्लिक अगले क्वेश्चन प्रश्न की ओर करेगा। बढ़ते हैं मैं तो खुद मनोज जी। कह रहा हूं विकास कहाँ हुआ है? विकास तो नहीं हुआ है। क्या विकास हुआ? बाबूबड़ी अगले में क्या प्रश्न की विकास ओर हुआ, बढ़ते बताइए हैं। हमको। जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हम देख रहे हैं कि विगत कुछ माह पूर्व जो है 6-7 महीना पूर्व आपकी गिरफ्तारी हुई थी। आपके फोटो वीडियो वायरल हुए थे, जिसमें आपको क्रिमिनल अपराधी के रूप में जो है दर्शाया गया। देखिए, ठीक है, उस पर कुछ माह आप क्या पहले साहब, कहेंगे? और आपके जो मैं विरोधी हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं बारंबार कि मनोज झा फ्रॉड है, अपराधी है, क्रिमिनल है, चोर है, और इस तरह से चलाया गया। उन सभी लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सत्य पराजित हो सकता है, परेशान नहीं हो सकता। जी वो बिल्कुल। जो घटना घटी थी दिग्विजय जी, उसमें आप भी थे। एक महिला को मार के फेंक दिया गया था, उसको रेप करके फेंक दिया गया था, और हमारे मधुबनी जिला के शायद तमाम तमाम मीडिया कर्मी थे। हाँ, तमाम और थे वहाँ पे। मैं तमाम मीडिया कर्मी के साथ मंजू देवी जिनका हत्या हो गया उनके घर पे गया, उनको 20,000 रुपया सांत्वना राशि दिया उनके परिवार को। मेरे आंख के सामने मंजू देवी का लाश था जो पोस्टमार्टम होके आया हुआ था। अब पुलिस उस घटना को जो है वो दबाना चाहती थी। मेरे पहुंचते ही जब यह बात मीडिया कर्मी के नजर में आया और ये हर चैनल पे चलने लगा, तो ये बात हो गया हाईलाइट। और जो मंजू देवी का हत्या का मुख्य आरोपी, ये हम नहीं कह रहे वही हत्या क्या होगा, हत्या का मुख्य आरोपी जो ललित राम था, उसी गांव का था, कुछ हटके, तो वो हत्या का मुख्य आरोपी था। तो गांव वालों का कहना हुआ कि वो जो है वो हत्यारा है। चैलेंज किया कोई लड़ाई को लेके कि हम तुमको हत्या कर देंगे, और 4 दिन के बाद हत्या कर दी। हमने जब पब्लिक के द्वारा वो लड़का पकड़ा गया था तो हमने पुलिस को सिर्फ इतना फोन किया था कि भाई इसका आप तहकीकात कर लीजिए, ये नेम्ड एफआईआर है इस केस में, इसका तहकीकात कर लीजिए। तो पुलिस ने उसको अपने पास लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने अपने पास लेने से इनकार कर दिया। पुलिस का पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद गिरफ्तार करेंगे। पता नहीं पुलिस के ऊपर ऐसा क्या दबाव था। अगर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती थी, तो कम से कम जो है सो उसका एफआईआर में नाम ही नहीं लेता। एफआईआर में अगर किसी का नाम आ रहा है तो इसका मतलब कि जो है वो कुछ गलत किया है, तभी एफआईआर में नाम आया। बिना इन्वेस्टिगेशन का एफआईआर नहीं हो सकता। तो आप उसका एफआईआर में नाम ही नहीं लेते। अगर आपने एफआईआर में उसका नाम ले लिया तो आपका इन्वेस्टिगेशन करना फर्ज है। आपने उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, पब्लिक से वो गिरा हुआ था। मैंने क्या किया, उसको उसके बहन के घर पे जाके छोड़ दिया, जिसका वीडियो वगैरह आप लोग भी बनाया और पूरे फेसबुक पे उसको दिया भी गया। उसके तत्पश्चात जो है मैंने अंधराठाड़ी थाना पर भी उसको ले जाके उसका वीडियो बनाया कि ये कोई पॉलिटिकल ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर ही ये लोग, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग कुछ ना कुछ गलत काम करते। षड्यंत्र क्योंकि रचते मेरी और रहते हैं आप। रामप्रीत, सुनिए, मेरी और रामप्रीत मंडल की लड़ाई चल रही थी। लड़ाई मत कहिए, विरोधाभास चल रहा था। विरोधाभास इस चीज को लेकर चल रहा था, जब बरहारा हॉल्ट 15 वर्षों से परिचालन रुका हुआ था, बड़ी लाइन बन गई उसके बाद भी परिचालन उसका रुका हुआ था। तो बरहारा हॉस्पिटल को ठीक कराने के बाद मैं बरहारा हॉल्ट के मुद्दे पे आ गया। वहां मैंने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की थी, रेल मंत्री जी से खुद जाके, और सारी बात बताया कि गवर्नमेंट का इतना खर्चा है और इसको छोटी लाइन को बड़ी लाइन कर दिया गया है, तो पश्चात इस पे रेल नहीं चल रहा, जबकि वहां पे न कोई बस की सुविधा है, न कोई ऑटो का सुविधा है, न कोई ऑटो स्टैंड है। वो जो है बिल्कुल गांव के बीच से निकलता हुआ वो रेल है, इसका परिचालन हो, उसका वेरिफिकेशन हुआ। जीएम साहब के पास मेरा रिकमेंडेशन हुआ, जीएम रेलवे के पास। मैंने जीएम साहब को लिख के दिया, डीआरएम साहब को लिख के दिया, एडीआरएम साहब को लिख के दिया, रेल मंत्री को लिख के दिया, जो सारा ही लेटर मेरा फेसबुक पे वायरल हुआ। मैंने उसको फेसबुक वायरल मीडिया। किया। इसके बाद वो रेल परिचालन 17 सितंबर का डेट हुआ कि 17 सितंबर को रेल का परिचालन होगा। 17 सितंबर को मैं भी रेलवे की तरफ से इनवाइट हो गया। एडीआरएम झाजी आ रहे थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, डीआरएम साहब से बात हो रही थी, जीएम साहब से बात हो रही थी। तो वही रामप्रीत मंडल जी भी इनवाइटेड थे।
तो रामप्रीत मंडल जी को क्या खुजली हुआ कि वो 17 तारीख के इसको ये कर दिए, पोस्टपोन्ड कर दिए। वो कहे कि हम इसको पोस्टपोन्ड करते हैं। तो पोस्टपोन्ड करते हैं, उसमें आप कोई कारण लगाइए, मोदी जी का आगमन का कारण लगाइए कि कोई भी कारण लगाइए, आपने पोस्टपोन्ड तो किया। जो काम इतने मुश्किल से हमने उसको कराया, आपने बाद में सफाई दी कि मोदी जी के आगमन को लेकर हमने पोस्टपोन्ड कराया। तो यहाँ पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से रूबरू कराया इस चीज को। वहां से जाके इनको खुजली हुई कि जिस काम को हम सांसद होके नहीं कराए, उस काम को मनोज झा अपने कलम से कैसे करा दिया। वहां हमारे और रामप्रीत मंडल जी के बीच में विरोधाभास हुआ। उसी के 2 दिन के बाद मंजू देवी का हत्या होता है। मैं उनके घर पे जाता हूं, जो नेम्ड एफआईआर है उसको पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं कि आप इसको गिरफ्तार कीजिए या इससे पूछताछ कीजिए। पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है, पुलिस के उसका इन्वेस्टिगेशन तक नहीं करती है। फिर 4 दिन के बाद मेरे ऊपर एफआईआर किया जाता है। एफआईआर कौन करते हैं? थाना का इंस्पेक्टर। कोई पब्लिक हमारे ऊपर एफआईआर नहीं करता है। रामप्रीत मंडल और विधायक मीना कामत के प्रेशर पे मेरे ऊपर एफआईआर किया जाता है कि हमने किसी युवक का अपहरण कर लिया, जो मंजू देवी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, जिसके घर पे सही से छप्पर नहीं है, उसका हमने अपहरण कर लिया। क्यों अपहरण करेंगे उसका भाई हम? वो इंस्पेक्टर खुद एफआईआर करते हैं, कोई पब्लिक एफआईआर नहीं करता है। ठीक है, अब बात को समझिए। इसके बाद एफआईआर होने के बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं और सारी सच्चाई जब कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखता हूं, तब मधुबनी जिला के तमाम पुलिस हमारे गांव को घेर लेती है और हमको गिरफ्तार करती है। मंजू देवी का हत्यारा को गिरफ्तार नहीं करता है। जो मंजू देवी को एक महिला है, एक और उसको रेप करके मार के जो है सो बेदर्दी से फेंक दिया गया, उसका हत्यारा उसको नहीं मिला। लेकिन जिसके नाम पे एफआईआर है, जिसको पुलिस गिरफ्तार नहीं की है, उसको हमने पुलिस को इन्फॉर्म करने का काम किया। तो मधुबनी जिला का पूरा पूरा पुलिस हमारे गांव को घेर के हमको गिरफ्तार करने आई और मैंने प्रेस के सामने मैंने आत्मसमर्पण किया कि चलिए। इसके बाद पुलिस कितना गंदा हरकत करती है कि जब मेरे को मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया है, तो ललित राम को कहा गया है कि तुमको मंजू देवी हत्याकांड में जेल भेजेंगे, नहीं तो मनोज झा के खिलाफ तुम गवाही दो। उसको 164 का बयान कराया जाता है जज के पास कि मनोज झा उसको किडनैप किया। ठीक है, उसके बाद बयान कराने के बाद उसको छोड़ भी दिया जाता है। आप हमको बताइए भाई साहब कि एक व्यक्ति को कोर्ट में, जो कि पहले से हत्यारा का उसके ऊपर मुकदमा है, 302 का संगीन अपराध का मुकदमा है, उसको पुलिस ले पकड़ती है, कोर्ट में जाती है, 164 का बयान करवाती है, फिर उसको छोड़ देती है, उसको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी राजनीति है। आज जब आवाम हमारे तरफ हो गया है, तो हमको बदनाम करने के लिए इन लोगों ने अपना पॉलिटिकल पावर यूज किया, पुलिस पावर यूज किया, इसके सिवाय कुछ नहीं। मेरा इतिहास रहा है, 2010 में हमने विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब तो किसी को खुजली नहीं हुई थी। 2020 में भी लड़ा, किसी को खुजली नहीं हुई। क्यों? उस समय में आवाम उतना हमसे नहीं जुड़ी हुई थी। अभी जब 2025 में आवाम हमसे जुड़ गई है, तो इन लोगों को हो रहा है, इन लोगों को इतना खुजली हो रहा है, समझ गए? तब जाके ये गलत एफआईआर बनाया और एसपी साहब को दबाव दिया। हमको बताइए, एसपी साहब 3.5 साल का कार्यकाल रहा है एसपी साहब सुशील बाबू का, कभी कोई कॉन्फ्रेंस किए कि बहुत बहुत बड़ा बड़ा अपराधी है जो बैंक लूटता है, बहुत बड़ा अपराधी है जो सरेआम रेप मर्डर करता है, बहुत बड़ा अपराधी है जो आज गैंगस्टर है, उसके लेके आज तक एसपी साहब का एक कॉन्फ्रेंस हुआ? आज एक नेता अगर एक हत्या आरोपी को पुलिस में देने का बात किया, तो उसके ऊपर एसपी साहब खुद बैठ के कॉन्फ्रेंस किए, ताकि इसका राजनीतिक जीवन शून्य हो जाए और जो गद्दी पे है वही गद्दी पे फिर आ जाए। यही हुआ है और इसको छोड़ के कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची गई थी, आप ये कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इन्होंने शुरू में ही कहा है कि सत्य आवाज पराजित हो नहीं आ सकता रही है, है। परेशान नहीं।
और आवाज नहीं इसीलिए आ रही है दिग्विजय जी आपकी, आवाज नहीं आ रही है, हेलो हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है दिग्विजय जी, क्या आप कह रहे हैं जो हम जवाब दे पाए आपकी बातों का? हेलो हेलो। कोई फोन आ गया है क्या आपका? हेलो हेलो हेलो। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं दिग्विजय आप? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोबारा ज्वाइन करिए, दोबारा फिर से लिंक पे जाके ज्वाइन करिए आप। हेलो 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 हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है दिग्विजय जी। एक मिनट। आपकी राजनीतिक हत्या करने की हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी राजनीतिक हत्या करने की हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। तो शायद हमें लग रहा है कि उनका कोई टेक्निकल एरर था। मेरी आवाज़ तो शायद सुनाई दे रही है आपको, थोड़ा आप लोग कंफर्म कर दीजिए। तो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मनोज जी, अगर आप ये लाइव देख रहे हैं तो आप फिर से ज्वाइन करें, आप फिर से ज्वाइन करें। आपको जो व्हाट्सएप, आप फिर से ज्वाइन करें, ठीक है? तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ थे मनोज झा, समाज सेवी, जिन्होंने अपने तमाम समस्याओं के बारे में और उनसे खिलाफ जो मुद्दे हैं, सवाल हैं, उन सब पे उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उनकी राजनीतिक हत्या करने की साजिश रची गई थी, जो कि नाकामयाब रही। लोग, आम आवाम अभी भी उनसे बहुत जुड़े हुए हैं, अभी भी वो क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप फिर से जुड़ जाएं। उनको कहना पड़ेगा, लग रहा है। मनोज जी को फिर से लाइव में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो आप अभी देख रहे थे मनोज जी, फिर से आप जुड़िए। अगर आप मेरा ये लाइव देख रहे हैं तो आप फिर से ज्वाइन करिए। चलिए, पुनः मनोज जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुनाई दे रही है आवाज आपको हमारी? हाँ हाँ। जी। फिर से थोड़ा फोन को आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे। अच्छा ठीक है। माफी चाहेंगे दोस्तों, थोड़ा समस्या हो गया था, टेक्निकल इशू। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी वो बिहार से बाहर हैं। इससे भी जुड़ा एक प्रश्न है मनोज जी, आज हम हर सवाल का जवाब आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है? और हम, कुछ लोग कहते हैं कि मनोज झा बाहर भागा हुआ है डर के, वो क्षेत्र छोड़ दिया है। तो इस पे क्या कहिएगा आप, थोड़ा बताइए। जी देखिए स्टार्टिंग से ही जो है वो हमारा बिजनेस बाहर ही है, जी झा एंड झा कंस्ट्रक्शन और झा कंसल्टेंसी एडवोकेट एसोसिएट। हम तो कोई पब्लिक से पैसा ठगते नहीं है जो उससे मेरा घर परिवार चलेगा। हम जो कुछ भी मदद करते हैं यहीं से कमा के करते हैं। और जो है सो
हर चीज का एक सही वक्त आता है, सही वक्त होता है। अभी भी क्षेत्र में हमारे लोग जो हैं वो काम कर रहे जी। हैं, डोर टू डोर तो विजिट कर रहे हैं, आपके और विरोधी लोग जो भी भी अभी देख रहे हैं हो आपका सकता लाइव? है वो सारा काम मेरे बिना रहे हो रहा है। तो ऐसा आपके कुछ भी कुछ। नहीं है, लोग क्या जी। कहते हैं और लोग क्या र्यूमर फैलाया जाता है, तो ये सब ये तो आपके अलग बातें हैं। विरोधी लोग भी लाइव देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कुछ। अच्छा, आपके विरोधी भी देखिए लाइव देख रहे विरोधी कोई नहीं है, उनको हैं। पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार है जो है, और सच सच है, समझे। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब हमको आप बाबू भागे नहीं हैं, आप क्षेत्र मेरी से बात भागे सुन लिया हुए जाए, नहीं मेरी हैं। बात सुना जाए, जी। मेरी बात सुना जाए, आपका प्रश्न का पूरा जवाब हो जाए तो दूसरा प्रश्न कीजिए। जी। बाबू बड़ी से मेरी कोई कमाई है नहीं, और मधुबनी जिला से मेरी कोई कमाई है नहीं, जी। और आपको पता है कि कोई भी सांसद विधायक का घर मेरे से ऊंचा भी नहीं है, और सांसद नहीं। विधायक जितना अपना फंड आज तक नहीं लगा पाया, उससे बेसी फंड हम पब्लिक को दे चुके हैं काम में, जो भी कर सके हम, जो भी कर चुके हैं। ऐसे तो हम मतलब कि नहीं खड़ा है, जब पब्लिक हमको खड़ा की हुई है तब तो सांसद विधायक से लड़ रहे हैं। पब्लिक मेरे साथ नहीं रहे तो सांसद विधायक से कहाँ लड़ पाए। और सही सबसे बात। बड़ी चीज होती है इकोनॉमिकल, जो होती है, तो उससे हम मजबूत हैं, मेरा बिजनेस है, तो हम सब छोड़ के तो नहीं बैठेंगे। हाँ, एक मनोज झा के बदले 1000 मनोज झा हम विधानसभा में दे दिए हैं। जो मेरा कार्यकर्ता लोग अभी कहीं मंदिर बना रहा है, कहीं चापाकल गाड़ रहा है, कहीं हॉस्पिटल पे लोगों को इलाज करवा रहा है, जा रहा है, जो कर सकते हैं। ना मैं एक मुखिया हूँ, ना मैं एक वार्ड पार्षद ही हूँ, मेरी औकात, राजनीतिक औकात अभी जीरो है, ठीक है। फिर भी मैं अपने बल पे, अपने सिस्टम से इतना मैनेज किया हुआ हूँ, तो इस बात का तो पब्लिक आभार दे रही है हमको। तो अब हम इस चीज को लेके तो बिजनेस छोड़ के तो गांव पे नहीं बैठ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछिए। यही पूछना था कि ये जो आप जितने भी कार्य कर रहे हैं इसमें काफी लागत आती होगी, खर्चे आते होंगे, तो जबकि ये सरकार का जी। काम है, स्ट्रीट लाइट लगाना, चापाकल गरवाना, उसके बाद आप हम्म। कहीं पे छड़ दिवाली करवा रहे तो हैं, ये तो सरकार ये का काम हमारा है। मर्जी ये है ना, काम आप क्यों ये कर रहे हैं? नहीं समझे, ये मेरा जी। मर्जी है, ये मेरा मर्जी, हम अपना पैसा कहाँ यूज करें। इस पे भी गवर्नमेंट बैंड लगाएगा क्या? अब नहीं नहीं। लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट बैंड लगाए, नहीं, गवर्नमेंट तो आपने जो बैंड ये सब। लगाया, जी। लगाने का तो कोशिश किया। आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने हर कोशिश कर दिया, झूठा केस करके बंद किया। इन लोगों ने जो है वो फंड का इंक्वायरी कराने का जो है वो केस दर्ज किया। सब कुछ करने के बाद भी जो है सो काम वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। और ये लोग परेशान करने की पूरी कोशिश किए कि हम अपना रास्ता को चेंज कर लें, ट्रैक को चेंज कर लें। चूंकि ये सत्ता में है, पुलिस इनकी बात को मान लेती है, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन का एक ये है। तो जब ये इस केस में कामयाब नहीं हुए, इसमें पब्लिक इनका पोल को पब्लिक के सामने इनका पोल खुल गया, और सब जब मीडिया के समक्ष हमने अपनी अरेस्टिंग दी थी तो सभी बात का उजागर हुआ। अब इसके बाद इन लोगों ने फिर दूसरा तीसरा जो है वो रास्ता अपनाया हमको परेशान करने के लिए। तो बस। उससे क्या है, जो मेरा है, उसको हम बांट दें या हम क्या कर दें, इस पे कौन उंगली उठा सकता है? कोई नहीं उठा सकता उंगली, बताइए। अच्छा मनोज जी, अभी आपके साथ जो हाल के दिनों में जो भी कुछ घटनाएं हुई, एक हम्म। आम आदमी कोई भी होता है, किसी का भी मनोबल हम्म। टूट जाता। ऐसे में आप अपने आप को मेरा कैसे मनोबल फिर? और मजबूत हो गया, सुनिए, मेरा मनोबल और मजबूत हो गया जब इन लोगों ने गलत केस करके हमको अंदर में दिया। तो जी। 1 मिनट के लिए मैं सोचा कि ये मैं एक अच्छा काम कर रहा था समाज में, 1 साल से कहीं हॉस्पिटल को सही करा रहा था, कहीं पर्सनल फंड से किसी गरीब की मदद करा रहा था, कहीं किसी बेटी की शादी करा रहा था, और उस वक्त किसी महिला की हत्या हो जाती है। उस जो हत्या आरोपी है उसको हमने पुलिस में कोशिश किया देने के लिए, तो उसी का किडनैपिंग में हमको अंदर कर दिया। उसके बाद एसपी साहब जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और जो है सो हमको बहुत ज्यादा गलत साबित किए, न्यूज़पेपर्स में हर जगह छपवाए। तो हम ये पूछ रहे हैं ना, 15 साल से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2010 से ही लड़ रहे हैं, आज से पहले क्यों नहीं ये सब हुआ था? ये सब अभी ही क्यों हो गया अचानक से?
एक चीज। दूसरा, तब मेरा मन किया कि एक सेकंड के लिए कि मेरी इतनी बेइज्जती जो है इन लोगों ने कर दिया। मैंने रामप्रीत मंडल को रेलवे मैटर को लेके मैंने सीधा कहा था कि रामप्रीत मंडल मणिपुर से लड़कियों का सप्लाई करके बने हुए सांसद हैं। ये बात उनको खराब लग गया, जबकि इसका मेरे पास प्रमाण भी है। ठीक है, मैं बिना प्रमाण का कुछ नहीं बोलता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो जनता की आवाज है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ। जो रामप्रीत मंडल, मीना कामत के खिलाफ कोई कुछ बोलता है पब्लिक पीछे, उनके पीठ पीछे डर से, वही बात मैं इनके मुंह पे बोलता हूँ, जो है जो और प्रमाण के साथ बोलता हूँ। तो ये बात उनको खराब लग गया कि हमको जो है सो इतना बड़ा दलाल मनोज झा बोल दिया। तो उन्होंने एसपी को दबाव दिया कि आप कॉन्फ्रेंस करके मनोज झा को बेइज्जत कीजिए, मनोज झा को इंटरनेशनल गुंडा बताइए, इंटरनेशनल ये कीजिए, और एसपी साहब भी वैसा ही कर दिए। तो उसके बाद हमको ये लगा कि मेरी तो सारी इज्जत को खराब की गई। मैंने एक एक वोट आज 15 साल में कैसे पलार का पुल बना के, सड़क बनवा के गांव का, और बिजली इंस्टॉल करवा के, बेटी की शादियों करा के, लॉकडाउन में सबको मदद करके कमाया। उसको तो एसपी साहब ने एक सेकंड में इंटरनेशनल स्टैंप मेरे माथा पे लगा के खराब कर दिया। तो जब मैं जेल गया तो मैं सोचा कि साला इस लाइफ से तो अच्छा है कि सुसाइड ही कर लूं, क्योंकि मेरी तो पूरी इज्जत को तो इन्होंने खराब कर दिया। फिर मैं भगवान के समक्ष गया, जहां सब पूजा करते हैं। मैंने भगवान से क्वेश्चन किया कि हे ईश्वर, ये मुझे बताइए मैंने क्या गलत किया है? मैंने कुछ गलत किया, या तुमसे कोई ज्यादा ताकतवर है इस दुनिया में कि तुम सब कुछ देख रहे हो, इसके बावजूद दो सांसद, एक विधायक, एक एसपी मिलके हमको इतना बदनाम कर दिया, सारा ही पेपर में छपवाया, सारा ही जो यूट्यूबर्स को तो धमकाया भी गया, साइड साइड से बुला के पत्रकारों को भी धमकाया गया, जो है। तो इतना मतलब कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं आज, जो है। लेकिन आज हम अपने ही जिला के प्रशासन के लिए खराब हो गए। जो जिला का प्रशासन हमारे पास बैठती थी, रहता था, हम सहयोग करते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल सब विपरीत हो गया। या तुम नहीं देख रहे हो क्या मैंने गलत किया? किसी औरत का हत्या हो गया और उसके आरोपी को पुलिस में देने का काम किया, तो मैंने कुछ गलत किया? भगवान, ये आप मुझे बताइए कि बाबूबरी में कौन महिला सुरक्षित रहेगी? अगर कोई हत्या करता है और उस हत्यारा को पुलिस में देने का काम कोई करता है और उसको किडनैपिंग का केस लगा के जेल भेजा जाएगा, तो बाबूबरी में कौन मां बहन सुरक्षित रहेगी? सरेआम उसका रेप किया जाएगा और कोई उसको बचाने के लिए नहीं जाएगा। ये सोचेगा हम बचाने के लिए जाएंगे, साला पुलिस हम ही को अंदर कर देगा, जेल में डाल देगा, किडनैपिंग का केस कर देगा। तो हमने तो अपने समाज में अपनी माँ बहन का इज्जत का रक्षा करने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए गए। हमको जेल में भेज के पुलिस प्रशासन और नेतागण के प्रेशर पे जो पुलिस प्रशासन काम किए, वो हमारे बाबूबरी विधानसभा के माता बहनों को जो है असुरक्षित करने का काम किया। तो ये सब चीजें जब मेरे दिल से आवाज आई, तो हमने कहा कि नहीं, मुझे जीना है, मुझे जीना है, और इस गुलामी से बाबूबरी के जनता को आजाद दिलाना है। इसके लिए बाबूबरी अगर बलिदान मांग रहा है तो हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर मुझे बार बार ये लोग जेल भेजने, झूठा केस लगा के जेल भेजने की कोशिश करेंगे, तो मैं बार बार जेल जाने के लिए तैयार हूं। अगर ये मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे तो मैं अपना जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे इस गुलामी से बाबूबरी के लोगों को निजात दिलाना है। क्यों? अब मैं महसूस किया, जब मैं जेल गया तब मुझे महसूस हुआ कि मजबूरी क्या चीज होती है, गरीब लोग कैसे जीते हैं। आजादी के बाद पलार का पुल नहीं बना था अभी तक, उस पुल के तरफ ध्यान देने वाला नहीं था। उसके बाद जो भी नेतागण आजादी के बाद हुए हैं, कोई आके बाबूबरी के विधायक कोई भी आके कह दे कि हमने यह काम किया है, तो मैं मान जाऊंगा। एक पत्र दिखा दे किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ, एक लेटर दिखा दे किसी हॉस्पिटल के खिलाफ, किसी रोड को बनाने को लेके, किसी बच्चे के भविष्य को लेके, किसी के बेटी के विवाह के शादी को लेके, तो ये लोग तो भाई जो सरकार इंदिरा आवास देती है उसमें भी हिस्सा खा जाते हैं।
जो राशन देता है वो तो मतलब कि आप डरा धमका के उसका राशन भी ले लेते हैं, मिट्टी तेल भी ले लेते हैं, खाद भी ले लेते हैं, और ये नपुंसक विधायक नपुंसक सांसद चुप रहता है, देखते रहता है। इसी का दलाल लोग सब ये हरकत करता है। तो इस बात को मैं कहने की हिम्मत रखता हूं कि हमारे बाबू बरही का क्षेत्र का झंझारपुर का जो सांसद है वो नपुंसक है, वो दलाल को पालता है। मैं इस बात को कहने का हिम्मत रखता हूं कि ना उमाकांत यादव हमारे बाबूबरी विधानसभा के लिए किए, ना मीना कामत की, ना कपिल देव कामत किए, ना कोई आजादी के बाद कोई विधायक किए। एक देवनारायण यादव जी थे जो ईमानदार थे, लेकिन उस समय में शायद फंड की कमी रहती होगी या क्या, ये नहीं कर सकता मैं, लेकिन किसी ने नहीं किया। ना कोई आजादी के बाद कोई विधायक किए, एक देवनारायण यादव जी थे। स्क्रीनशॉट मारिए ना यार। लेकिन उस समय में शायद फंड की एक हिंदू शिवा कल्पना मंडल है कोई, उन्होंने अभी कमेंट किया है कि आज मनोज झा जी के द्वारा हमारे गांव में कार्य हो रहा है। जी देखिए, जो मेरी कैपेसिटी है उससे हम हमेशा अपने भाइयों के साथ खड़ा है। मेरे अकाउंट में जितना पैसा है, मेरा जितना प्रॉपर्टी है, सब अगर उस जनता के लिए। प्रॉपर्टी को, हाँ, सब प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों का है। जब कुछ समय आएगा उस प्रॉपर्टी को बेच के इन्हीं लोगों को दे देंगे। लगा देंगे, पूरा मेरा जनसेवा में। अपने जीवन का, सुनिए, मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा। मैं अपने, मेरी जो भी, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, ठीक है, साधारण सा इंसान हूँ, लेकिन मेरा जो भी बैंक बैलेंस है जो है, आप हमारे घर पे आए हुए होंगे दिग्विजय जी, आप देखे होंगे मधुबनी जिला का सबसे बड़ा 10 एकड़ में मेरा घर बना हुआ है। वो घर क्यों बना, कभी आपने सोचा? लॉकडाउन में जब मजदूर मजदूरी के लिए मर रहे थे तो 50 गांव के मजदूर को मैंने अब वहां पे घर बनाने के लिए कहा। मैं उतना इन्वेस्ट अगर बॉम्बे में करता, कहीं करता, तो आज करोड़ों का रेंट आ रहा होता हमको। हमने सबसे पहले मजदूरों को चोर बनने से बचाया। मैंने मजदूरों के हाथ में लॉकडाउन के टाइम में नौकरी दिया जो है, तब आज उन लोगों के खून पसीना का वो कमाई है जो आज मैं उस घर में रहता हूँ। और 2-3 हजार आदमी भी आते हैं पॉलिटिकली तो हम सबको चाय पानी पूछ पाते हैं। ये उन गरीबों का दिया हुआ है, सदाइयों का दिया हुआ है, मुसलमानों का दिया हुआ है। मैंने कोई भी काम अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए नहीं किया है। मैंने जो किया है हर हाथ को मजदूरी मिले इसलिए किया है। मेरे गांव में एक मेडिकल कॉलेज हो, वो मेडिकल कॉलेज का निर्माण मैं कर रहा हूं, लगभग हो गया है। तो एमबीबीएस कॉलेज मेरे गांव में हो, मैंने अपने गांव के लिए किया। मेरा, मैंने सबसे पहले अपने गांव को मजबूत किया जो है। अब उतना तो हम अब खुद से बड़ाई नहीं करेंगे। पूरे बाबूबरी विधानसभा में मैं हर मंदिर, हर मस्जिद और हर कब्रिस्तान पे चापाकल देने का काम कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? इसलिए नहीं कि वहां सिर्फ जरूरत है इसलिए कर रहा हूं। लोग हमसे मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि यह एक भावना जाए कि हिंदू मुस्लिम का जो राइट हो रहा है और राइट करा के जो राजनीति हो रही है वो बंद करना। दूसरी चीज, मैं किसी भी जाति विशेष पे नहीं चलता हूं। हिंद, अल्लाह हो, ईश्वर हो, सब बराबर है, सब एक बराबर है। सब धर्म का सम्मान एक बराबर होना चाहिए। अभी तक जो राजनीति हो रही है वो धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है। आज कोई, दो ही पार्टी है क्षेत्र में, दो ही पार्टी है, सबका अपना अपना एजेंडा है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अपने घर को मजबूत करना है। अपने बाबूबरी विधानसभा को अगर मैंने वहां से चुनाव लड़े हैं तो उसको मजबूत करना है, उसको निष्पक्ष करना है, वहां से दलाली हटानी है और जनता का राज करना है। मेरा ये ख्वाब है कि बाबूबरी ब्लॉक में या बाबूबरी थाना में कोई जाए और जबरदस्ती पैसा दे पुलिस को, सीओ को, और पुलिस उसका पैसा नहीं पकड़े डर के मारे, उसका पसीना छूट जाए। मैं वो चीज करना चाहता हूं बाबूबरी में कि गरीब जनता से लेने की बात दूर है, वो जाके जबरदस्ती दे तो भी उसकी औकात ना हो लेने का। ये क्या बात हो गई? आपने कितना सारा, आप मेरे ऊपर उंगली उठाते, आपने क्या अपराध किया है जो आपने पुलिस के खिलाफ कभी आज तक नहीं बोले? क्यों? आप पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलिएगा कि ये रोड नहीं हुआ या कुछ, तो आपको सबसे पहले गिरफ्तार करके अंदर करेगा, क्योंकि आपने फंड का घोटाला किया हुआ है। आप नपुंसक की तरह जी रहे हैं।
मनोज झा कोई फंड का घोटाला नहीं किया हुआ है। मनोज झा जो करता है सीना ठोक के करता है, ना किसी के बाप से डरता है। हाँ, इज्जत करता है, कानून का मनोज झा इज्जत करता है, ये बात अलग है, वो मेरा संस्कार है। लेकिन किसी के भी बाप से मनोज झा नहीं डरता है, कोई क्राइम नहीं किया है मनोज झा। मनोज झा जो देता है सीना ठोक के करता है। आपने क्या किया है? आपने सांसद महोदय क्या किया है? आपने विधायिका जी क्या किया हुआ है जो आज तक किसी थाने के खिलाफ नहीं बोला, किसी ब्लॉक के खिलाफ नहीं बोला, किसी पब्लिक के लिए नहीं बोला? आप एक महिला विधायिका हैं और एक महिला को सरेआम रेप करके मार के फेंक दिया गया, आपने एक बार नहीं बोला कि उसका हत्यारा की गिरफ्तारी होना चाहिए। आप पड़ गए मनोज झा के पीछे, आप लोग सब क्या किया? आपको क्या डर है? आप कौन सा राजनीति कर रही हैं? रामप्रीत मंडल जी, आपको क्या डर है कि पुलिस आपके हथकड़ी लगा के जेल में डालेगी? 15 साल में आपका फंड का इंक्वायरी कहाँ गया? अच्छा मनोज जी, आपके जीवन में बहुत सारे अनुभव रहे हैं। अब हमको लगता है कि अब आपको जेल से भी डर नहीं लगता होगा। जनता के लिए आप 100 बार देखिए, जेल एक जाना चीज मैं चाहेंगे। बता रहा हूँ, जेल जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म भूमि है, वहां उनका जन्म हुआ है, ठीक है। जी। मैं उनका भक्त हूँ। और अगर आप सही कर्म के लिए जेल जा रहे हैं तो अच्छा है। आज अगर गांधी सुभाष नेहरू जेल नहीं गए होते तो हम और आप अंग्रेज के घर में पैदा हो रहे होते। ये बात सही है या नहीं है? तो सही आने है। वाला समय को बचाना है, इनको हटाना है। ये जो 15 20 25 साल से ये लोग जो चक्कर चला रहे हैं, इन नपुंसक लोगों को हटाना है। जेल से करिएगा तो ये नपुंसक लोग नहीं हटेंगे, क्योंकि इनके अंदर में अभी पुलिस काम कर रही है। अभी जो राजनीति हो गया है ना, वो बहुत गंदा राजनीति हो गया है। जो पोस्ट पे है पुलिस उसी का सुन रहा है, समझे? तो इनसे लड़िएगा तो जेल जाना ही पड़ेगा, गलत केस रजिस्टर होगा ही, ये सब करेंगे। क्या बात है जो 2010 से लेके 2025 में आके हमारे ऊपर ये लोग हमको स्टैंप लगाए। आज 15 साल से ये लोग कहाँ थे? अगर मैं गलत था तो इनका नहीं बिगड़ रहा था कुछ, आज बिगड़ रहा है। इनको देख रहे हैं कि मेरा गद्दी जाने वाला है, और लोगों के लिए एक ऑप्शन मिल गया है कि मनोज झा एक ऐसा व्यक्ति है कि ये मैनेज नहीं होगा, ये हमारे लिए खड़ा रहेगा। तो उन लोगों को जो ऑप्शन मिल गया है, तो ये लोग इसकी इनकी भी गुलामी नहीं करेंगे। बस यही बात है और कुछ नहीं। आज अगर मनोज झा रास्ते से हट जाए तो इन लोगों को फिर पब्लिक को टूट के इन्हीं को सपोर्ट करना पड़ेगा, इन्हीं के अंडर में जाना पड़ेगा, किसी मुखिया की वजह से, किसी जिला पार्षद की वजह से। मैं इतना कह रहा हूं कि हमने जो अपने सर पे कफन बांधा है, उसमें बाबूबड़ी विधानसभा को मैं स्वच्छ करूंगा। और अभी जो 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 है विकास का विरोध कर रहे हैं, विकास का जो जो विरोध कर रहे हैं, उन वो लोग ना तो मुखिया बन पाएंगे, ना तो सरपंच बन पाएंगे, ना तो जिला पार्षद बन पाएंगे। अभी भी समय है कि वो पब्लिक सेवा में लग जाएं। मैं उन सब लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि बाबूबड़ी विधानसभा का विकास करने के लिए, इसको स्वर्ग बनाने के लिए मुखिया से लेके जिला पार्षद से लेके वार्ड सदस्य से लेके विधायक तक को सुधारना पड़ेगा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि सब गलत है, जो गलत है वो सुधर जाइए, उनको देते हैं मुखिया सरपंच, नहीं बनने देंगे उनको। मैं एक योग्य उम्मीदवार हर जगह दूंगा, मैं खर्चा करूंगा उसके लिए। सरपंच साहब अच्छे हैं, आप लड़िए, आपने पब्लिक का सेवा किया है, आप लड़िए। आपको फंड की जरूरत है, मनोज झा देगा, खेत बेच के देगा, लेकिन देगा। तो ये चीज जो दलाली जो है, इस चीज को हमको खत्म करना है। दलाली हमको बाबूबड़ी में नहीं रहने देंगे हम, और इसके लिए हम पूरा ही ताकतवर हैं। अगर ये हमको जेल भेजेंगे तो मैं जेल से चुनाव जीतने का जज्बा रखता हूं, और मैं एमएलसी बनने का जज्बा रखता हूं, मैं राज्यसभा से सांसद बनने का जज्बा रखता हूं। मेरे पास इतनी कैपेसिटी है। लेकिन हम एक बार अपनी माँ बहन सबका वोट लेके जीतेंगे, जो मेरे दिल में ये हो जाए कि मैंने कुछ किया तो मुझे आशीर्वाद मिला। मैं आशीर्वाद लेके जीतना चाहता हूँ। एक डोनेशन इंजीनियर और डोनेशन डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेडिकल फेस नहीं किया तो डोनेशन में देके इसको डोनेशन मेडिकल डॉक्टर और डोनेशन इंजीनियर बनाओ। मैं मेरिटेरियस इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं मेरिटेरियस एक पब्लिक लीडर बनना चाहता हूँ। मैं अपने गांव के वोट को लेके जीतूंगा, और जेल में भी रहा तो जेल से जीतूंगा। और अगर मैं जगह पे आ गया
तो मैं कहा कि मैं चैलेंज करूंगा कि कोई भी जाके बाबूबड़ी थाना में, बाबूबड़ी ब्लॉक में पैसा दे के देखे, और वो पैसा अगर वो पदाधिकारी रख लेगा तो मैं उसी दिन त्याग पत्र दे दूंगा। मैं सिर्फ विकास चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे पब्लिक का फंड चाहिए, ना मैं इस गद्दी पे आ जाऊंगा तो मुझे कोई विधायक का फैसिलिटी चाहिए। अभी भी मैं 2 फॉर्च्यूनर मेंटेन करता हूं, उस पे एक्स एमएलए कैंडिडेट का बोर्ड लगा होता है, जिसको खुलवाने के लिए रामप्रीत मंडल जी छुट्टी का जोर लगा लिए थे, एसपी को फोन किए थे, है ना। अब मेरा सब गाड़ी पे लगा हुआ है, अभी भी मैं 5 गाड़ी मेंटेन करता हूं, और सारे गाड़ियों का लिस्ट एसपी साहब रखे, फंड का जांच कराए, और देखिए मेरा सारा का सारा फंड, मेरा सारा का सारा गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। एगो कोई उसका शीशा नहीं खोल पाया, और फंड का जांच कराया था। अगर मेरे पास गलत होता तो ये लोग सीज ना कर लेते। ये मेरा क्रेडिट कार्ड सबको सीज किया, बोले कि 10 गो वीजा कार्ड पकड़ा गया। बताइए हमारी कैपेसिटी है तो हमको 10 गो क्या, बैंक 20 गो क्रेडिट कार्ड दे। ये सब चीज को भी आपने अखबार में छाप दिया। पढ़ा लिखा आदमी तो समझा होगा, गाँव का लोग सब तो समझा होगा। वो 10 गो वीजा कार्ड ही कथी चाहिए हो, नहीं समझे। अब उस सारा 10 गो वीजा कार्ड अभी मेरे पास है, हम बैंक से ले लिए हैं जाके। बैंक वाला तुरंत जो है सो इशू कर दिया हमको सब, बोला कि हम क्रेडिट कार्ड दिए, हम लोन दिए हैं, ठीक है। और इन लोगों ने क्या किया, मेरे लोन अकाउंट को भी फ्रीज किया। अब बताइए, जो गवर्नमेंट है जो हमको लोन दी है उसको हम इंस्टॉलमेंट जाके जमा करेंगे, वो अकाउंट भी फ्रीज कर दिया। तो बैंक वाला फिर उसको, वो भी बैंक वाला अपना प्रोसेस में लगा हुआ है, भाई उसको अपना पैसा चाहिए। तो इन लोगों ने हर गिरा हुआ काम कर दिया, मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए कि मैं पैसा यूज नहीं कर पाऊं। मेरे हमको गलत केस में डाल के अंदर कर दिए कि इसका जमानत नहीं हो पाए, इलेक्शन तक ये बाहर नहीं निकले मेरे। और यहां तक कि मेरा प्रस्ताव ईडी तक भेज दिया इन लोगों ने। ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो राहुल जी के ऊपर चल रहा है, जो राबड़ी देवी जी के ऊपर चल रहा है, ईडी के पास मेरा प्रस्ताव भेज दिया कि इनका फंड का जांच करे जो है। अब सोच सकते हैं, फिर भी मनोज झा सीना ठोक के पब्लिक के बीच में है। और जिस दिन मैंने ऐलान किया था कि 10 गरीब बेटियों का शादी कराऊंगा मैं, माइनॉरिटी में, महादलित में और सामान्य में, उसी के बाद इन्होंने ईडी का इंक्वायरी करवा दिया कि ये तो अब शादी वादी करवाने जा रहा है, इसको किसी तरह रोको। तो रोकने के लिए ईडी का इंक्वायरी, वो हिंदुस्तान का पेपर में बड़ा बड़ा छपा था, ठीक ना। तो मैंने कहा कि भाई ईडी हमको जल्दी बुलाए, ईडी को मैं अपना इनकम टैक्स दूंगा, अपना सारा रोजगार दूंगा। ईडी भी पीठ ठोकेगा कि तुम्हारा जैसा बेटा होना जरूरी है इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए। और इन्होंने मुझे ईडी का नोटिस, ईडी पे केस भेजा, तो मैं अब और सीना ठोक के पब्लिक को मदद करूंगा। तुम में अगर औकात है तो हमको रोक के दिखाओ, मेरा 1 रुपया लेके दिखाओ। तुमने तो सब कर्म कर दिया, मुझे जेल में डाला, जेल में डालने के बाद मेरे सारे, मेरे माँ का, मेरे बाप का, मेरा पत्नी का, सबका अकाउंट ही फ्रीज कर दिया कि भूखे मर जाए, ठीक है। इसके बाद तुमने मुंह पे काला कपड़ा डाल के इंटरनेशनल डॉन ही घोषित कर दिया, खुद एसपी साहब बोल के। हाँ, कारण किया कि एक आदमी हत्या का आरोपी था, उसको पुलिस में देने का काम किया इसलिए। अरे बैंक डकैती किए थे हम, एसपी साहब, ये बैंक डकैती किए थे जो काला कपड़ा मुंह पे डाले थे। आप लोगों ने तो सब कोशिश कर दी, लेकिन मनोज झा सिर्फ बजरंगबली के पास गया और बजरंगबली से क्वेश्चन किया, भगवान से क्वेश्चन किया। और आज देख लीजिए, मैं रामप्रीत मंडल को उसकी माँ का दूध का वास्ता देके मैं बार बार बोला हूं, अगर मनोज झा गलत है, मनोज झा गलत किया है तो एक बार प्रेस में आके बोल दे और एक बार पब्लिक में आके बोल दे। मैंने उसकी माँ का दूध का वास्ता देके। रामप्रीत मंडल जी, आप माननीय सांसद हैं, ठीक है, हम आपको कभी तुम ताम कर दिए होंगे या आपके ऊपर उंगली उठाए होंगे, तो आपकी अगर औकात होती तो उस बात का जवाब देते, नहीं तो एसपी साहब के पास जाके केस करते कि मनोज झा हमको गाली दिया, तो मुझे बहुत खुशी होती। आपने तो जो हत्या का आरोपी था उसी से मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस करके आजीवन जेल भेज दिया कि 20 बरस का सजा हो जाए इसको। अगर वो जज साहब नहीं होते, जज साहब को सारी बात नहीं बोलते, कैसे तो निकले जज आप, थोड़ा साहब, ये बताइए मनोज जी, हाँ, आप निकले कैसे? थोड़ा जज वाला वो प्रकरण बताइए, जो कैसे निकल गए आप। नहीं देखिए, एक चीज बताइए,
आप गलत को गलत लिख, आपको पावर है, आप पुलिस हैं, आपको पावर है, आप केस, आप जिसके ऊपर चाहिएगा केस बना सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख सकते हैं, लेकिन उसको देखेगा कौन? कोर्ट। सही है या गलत? सही है। सही रहिएगा, आपके साथ न्याय होगा। मुझे कानून पे पूरा भरोसा है, कानून पे पूरा भरोसा है, और वो वही मेरे साथ हुआ है। ये तो एक प्रक्रिया है, कानून का 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका पुलिस हो गया, न्यायपालिका कोर्ट हो गया, विधायिका मीना कामत जी सब हुई, जो नियम बनाती हैं उसको पालन करना पड़ता है पुलिस को, समझे? तो ये मत समझिए कि संविधान नहीं है, कानून नहीं है, समझे? आप अगर गलत नहीं किए हैं तो आपको एक्वाइटल किया जाएगा, आप जाके मानहानि का केस ठोक सकते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना, मुझे बाबू बड़ी को जो है एक आइडियल बना के दिखाना है, इन लोगों के को दिखाना है कि राजनीति का मतलब क्या होता है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, सेवा कैसे किया जाता है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ। मैं अपना टाइम वेस्ट ना पुलिस से लड़के करना चाहता हूँ, ना कुछ पदाधिकारी, जो 2-4 पदाधिकारी सीनियर हो या जूनियर हो, उन लोगों ने मिलके मेरे साथ गलत किया, मैं उनको भी थैंक यू कहता हूँ कि मैं बहुत मजबूत बना। न मैं उनके खिलाफ जाना चाहता हूँ, और पूरे पुलिस वर्ग का हमको दिल से सपोर्ट है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अच्छा काम करेंगे पुलिस भी सपोर्ट करता है, दिल से करता है। वो मजबूर है इन लोगों से, इन लोगों के प्रेशर से, समझ गए? आज ऐसे भी अपने डीजीपी साहब थे राजविंदर सिंह भट्टी, जिनका पूरा परिवार मारा गया, फिर भी अपने उन्होंने ईमानदारी को नहीं छोड़ा। वहीं ऐसे डीएसपी और एसपी भी हैं जो सांसद और विधायक को पब्लिक के बीच में पैर छू के प्रणाम करते हैं। जैसे वर्दी उन्होंने ही दिया, यही सांसद विधायक ने, उसने मेहनत करके तो वर्दी लिया ही नहीं, ठीक है? तो इन सब चीजों के खिलाफ अगर हम बोलेंगे तो डेफिनेटली आप मेरे मुंह पे एक काला कपड़ा डाल के स्टैंप डालिएगा इंटरनेशनल डॉन का, जब मौका मिलेगा, लेकिन मैं इससे बोलना कुछ नहीं फर्क छोड़ूंगा। पड़ा? इससे कुछ फर्क पड़ा आपको? देखिए, कुछ दिन तो मैं बहुत ही अपने आप में डिमोरलाइज टूट था, गए? बिना किसी गलती किए हुए। लेकिन जब हमने देखा ना कि एक एक आवाम हमसे मिलने के लिए हजारों हजारों की संख्या में जेल गेट पे आता था, अब मिल नहीं पाता था, वापस चला जाता था, लेकिन भीड़ कम नहीं होती थी। उस दिन मैंने कहा कि नहीं, मैं आज अपने घर में जीवित हूँ। इन्होंने मुझे बदनाम करने की बहुत कोशिश की, मैं अपने घर में जीवित हूँ। और जब मैं देखा आज लोग मेरे लिए लड़ रहा है, तो मैं ये अपना दर्द भूल गया कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैं इतना ही चाहता हूँ दिग्विजय जी कि हम्म। हमारा घर परिवार सुरक्षित रहे इन दलालों से, ये दलाल दोबारा नहीं आए। मैं इतना ही चाहता हूँ कि कोई योग्य आए। अगर आज भी कोई योग्य उम्मीदवार आ जाता है तो मैं रिजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं चुनाव लड़ना, मुझे अपने बाल बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपना आगे बढ़ना, अपने बिजनेस में उतना टाइम दूंगा तो पता नहीं मैं चलिए, कितना एक कमाऊंगा। कमेंट की तरफ रुख करते हैं। कुछ कमेंट आपके पक्ष में भी आ रहे हैं। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जात पात धर्म पे राजनीति नहीं कीजिएगा बस। नंबर 1 है मनोज भैया। और एक आलम पहलवान है, वो बोल रहे हैं सुनने में आया था कि मनोज जी ने तो जज को ठग लिया था। विकास हम्म। करें लेकिन जीत के बाद ही यह संभव है। तो ये हम्म। सब तो उस टाइम में जो मीडिया और वो प्रोपगेंडा जो था, जिसका अभी आपने खंडन किया है, आपके खिलाफ जो चलाया गया था, जिससे कि आपके छवि को धूमिल किया जा सके, सारा देखिए, जवाब धूमिल उन्होंने का दिया है। इसलिए कि मेरा बेल नहीं हो, मेरा हम्म। बेल नहीं हो, ठीक है? अगर ऐसा बात होता तो मेरा बेल नहीं होता, हम 2-2 केस में क्वार्टल नहीं होते, 3 केस किया गया मेरे ऊपर, ठीक है? जी। मेरा बेल नहीं हो, इसलिए इस तरह का बात का र्यूमर फैलाए। देखिए, मैं और किसी भी चीज के लिए मैं हम्म। आम आदमी को दोष नहीं देता हूँ। जो काम मेरे साथ लेकिन किया जनता गया, भोली भाली है ना, जनता तो क्या है ना, उसको तो ठगना नहीं, समझ ही जनता रहे हैं, भोली वो भाली नहीं गुमराह है। है। देखिए, जनता को समझने में टाइम लगता है। ये जो है ना, मैं 15 साल से इनके बीच में हूँ, अब जाके मुझे समझा है इन्होंने। आज 15 साल में मैंने ना तो कोई, एक आम आदमी हमको ये नहीं कर सकता मुझे एक कि मुझे ठगा होगा, मुझे झूठा वादा किया या झूठा वादा करके चला गया या मेरे साथ ये किया, ठीक है? 15 साल से हूं मैं इनके बीच में, एक चीज। दूसरी चीज, जब आपके खिलाफ सरकार ही हो जाए, 2 सांसद 1 विधायक हो जाए और मीडिया आपके खिलाफ हो जाए, तो पब्लिक का कुछ राय तो हमारे अगेंस्ट जाएगा ही।
वहां पे आप काला कपड़ा डाल के तब आप अगर एक एसपी अगर जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे तो ये बहुत बड़ा बात हो जाता है। लेकिन पब्लिक इस चीज को समझ गई कि ये किया नहीं, करवाया गया। समझे? तो सारी सच्चाई तो पब्लिक के सामने है। और मैं अपने अंदर में वो सब जज्बा रखता हूं जो एमपी क्या, मैं पीएम से भी लड़ सकता हूं सच्चाई के लिए। मैं किसी के डर बाप नहीं है, से नहीं आपको डर डरता। नहीं है और, बिल्कुल किसी से और नहीं। दूसरी बात, हाँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, क्योंकि जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है उसको मैं कुछ नहीं समझता हूं, वो उनको मैं दलाल समझता हूं। ठीक है? मैंने, चलिए, मेरे में और उनमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है? दूसरी बात कि कुछ इनके दलाल हम पे कमेंट करेंगे, लेकिन पब्लिक कभी कमेंट नहीं करेगा हमारे ऊपर गलत। मुझे ये भरोसा है, क्योंकि मनोज झा को जीवित अगर रखा है तो ये आवाम, ये जनता जीवित रखा है। और ये आवाम और ये जनता मनोज झा के कभी खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा कुछ गलत किया भी नहीं है। लेकिन ये जो हर गांव में एक दो दलाल इनका काम कर रहा है, जो कॉलेज को जाकर सुरक्षित करता है, स्कूल को जाकर सुरक्षित करता है, कहीं घर में लड़ाई होती है तो थाना पर जाके दलाली करता है, ये लोग मेरे खिलाफ 100 में 10% जरूर करेगा। 90% की औकात ही नहीं है कि मेरे खिलाफ करे, क्योंकि इनके अंदर में मेरा डर भी है। लेकिन 10% तो जो इधर उधर कोई फ्रॉड आईडी बना के भी कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो हाँ, मुझे फेक उस आईडी से। कमेंट से, सुनिए दिग्विजय जी, मुझे उस कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कर रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दिल में झांकिए, अपना पैकेट को देखिए, अपनी औकात को देखिए, तब दुनिया को देखिए। अगर मेरी औकात है कि मैं आपके घर पे एक चापाकल गड़वा सकता हूं तो गड़वा सकता हूं, तो हूं। मेरी औकात अगर ये है कि मैं एक सांसद विधायक का भी कॉलर पकड़ के अगर वो गलत करे तो उसको मैं पब्लिक के सामने ला सकता हूं, तो है तो है। अब हाथी चलेगा तो कुत्ता भौंकेगा नहीं, उसका कुत्ता तो भौंकेगा ही, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी लोग हमारे ऊपर कमेंट करते हैं, मैंने उसका देखा, या तो ज्यादातर जो गलत कमेंट करते हैं फ्रॉड आईडी होता है, या तो वो उसका बड़ा दलाल होता है, या तो एक कट्टर जेडीयू होता है, कट्टर बीजेपी होता है, कट्टर आरजेडी होता है। लेकिन मैं तो सभी का खिलाफ कर रहा हूं, मैं तो किसी एक का खिलाफ नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि मीना कामत जी बहुत खराब है, उमाकांत जी और यादव जी अच्छा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आजादी के बाद कोई भी एक यहाँ पे विधायक हुआ जो यहाँ का काम किया हो, मैं तो ये नहीं कह रहा। मैं तो सभी का खिलाफ कर रहा हूं। इसके बाद ललित नारायण मिश्रा जी इसी धरती पे हुए थे, इसी धरती पे जिनको बम से उड़ा दिया गया। जिस दिन उनको बम से उड़ाया गया ना, उसके बाद ही शायद, उसके बाद भी उनका विरोध नहीं खत्म हुआ होगा, उनके ऊपर गलत कमेंट जाता ही होगा। समझ गए? जो हम्म। इस धरती को अपने शरीर का जो है पूरे मांस का तिल्ली तिल्ली उड़वा दिया इस धरती के लिए, उसके खिलाफ भी कुछ लोग होंगे जो ललित नारायण मिश्रा को भी गलत बोलेंगे, जिससे आज हम लोगों का मान है, सम्मान है, सौभाग्य। तो विरोध तो होगा ही, राजनीति में है आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपको विरोध कैसे नहीं होगा। लेकिन मनोज झा किस गरीब को ठगा? कोई एक आदमी को खड़ा किया जाए पूरे बाबूबड़ी विधानसभा में। मनोज झा को किसने कब फोन किया और मनोज झा ने फोन नहीं उठाया? मनोज झा को किसने फोन किया कि मुझे हॉस्पिटल की आवश्यकता है और उसको बेड नहीं दिलाया? मनोज झा से किस गरीब ने चापाकल मांगा और जिसकी माँ बहन दूसरे के चापाकल दूर पे जाके जो है सुनाती थी, वो घर पे नहीं करवाया, वाह, नहीं दिया मनोज झा ने। बहुत बढ़िया। नहीं, मैं आपके कार्य हमको भी बहुत अच्छे लगते हैं और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने एक दो वीडियो भी बनाया है आपके इस कार्य को लेकर। और मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, सवाल तो उन नेताओं पे भी बनता है जो स्प्लेंडर से जो है स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर पे जाते हैं। देखिए, चुनाव एक से चीज हम पहले बता रहे तक हैं।
चुनाव से सुनिए सुनिए, मैं इस बात को आपको बताऊंगा। मनोज झा आज एक वार्ड सदस्य भी नहीं है, ठीक है। मनोज झा ना एक मुखिया है ना वार्ड सदस्य है। मनोज झा जो है अपने बल पे है, एक सांसद से बेसी औकात रखता हूं मैं। कोई पब्लिक फंड से फॉर्च्यूनर पे नहीं घूमता हूं। अब मेरा कोई पब्लिक फंड से 10 स्टेट में घर और मकान नहीं है। मैं मेडिकल इंस्टीट्यूट चलाता था जहां मेरी नींव थी, और उस आज 2006 और 7 ईस्वी में मैं 5 लाख रुपया महीना कमाता था, प्रॉफिट सब कुछ को काट के। मैं 2010 में जब मेरा गांव में आगमन हुआ, किसी बात को लेके मेरा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, चूंकि हेमंत सोरेन जी हमारे मित्र हैं, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, और वो उनसे मैं प्रभावित हुआ, तो मैं भी कहा कि मैं भी जो है सो पब्लिक सेवा में लगूं। तो मैं अपने क्षेत्र से आके लगा हूं, मैंने अपना बेस बनाया, मैंने पैसा कमाया, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में इन किया हूं। और अभी भी मैं पैसा अपने मेहनत से कमाता हूं, अपने बिजनेस से कमाता हूं। मैं कोई पब्लिक को नहीं लेता। और जितना एक फंड पूरे बाबूबड़ी विधानसभा को आएगा, उससे डबल फंड मैं खुद से देने की कैपेसिटी रखता हूं। अब सेवा के लिए ना मुझे किसी पार्टी की आवश्यकता है, सेवा के लिए ना मुझे किसी की मदद की आवश्यकता है। आज हम बस एक जनता और हम रह गए हैं। इसके बाद सब कोई मेरा दुश्मन हो चुका है। पुलिस भी मेरा दुश्मन हो चुका है, जो सत्ताधारी नेता है वो भी मेरा दुश्मन हो चुका है। लेकिन आज पब्लिक और मैं हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैं सत्ता में नहीं हूं, इसलिए पुलिस हमारा नहीं है, दिल से इज्जत करता है, लेकिन सुनेगा वो नीतीश कुमार जी के लोगों का है। ठीक है। क्या मैं इस वजह से समझौता कर लूं? क्या मैं गरीबों का घर उजड़ने दूं? क्या मैं रोजगार पे नहीं बोलूं? क्या मैं हॉस्पिटल पे नहीं बोलूं? क्या मैं सड़क पे नहीं बोलूं? क्या मैं बिजली पे नहीं बोलूं? इन दोगलों की तरह मैं दोगला हो जाऊं? आज मैं अगर चाहूं आज सांसद बनना, आज तो मैं राज्यसभा जब समय आएगा राज्यसभा से मैं सांसद बन सकता हूं, क्या वो सभी जानता है। लेकिन मुझे जीतना है अपने गांव से, अपने घर से। और मैं इतना ही अपने जीवन का लक्ष्य रखा हूं कि अगर एक बेगुनाही में काला कपड़ा डाल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको मेरा इमेज को गिराने की इतना कोशिश किया गया, तो आप ये सोच सकते हैं विरोधी लोग का कितना फट चुका था मेरे से। मेरे काम को देख के विरोधी का कितना फट चुका था, आप ये सोच सकते हैं। ठीक है। तो मैंने उससे अपनी ताकत को पहचाना कि आज हमको इलेक्शन तक निकलने से रोकने के लिए 2 सांसद, 1 विधायक, जिला का एसपी मिल गया जिला का एसपी जो थे सुशील कुमार, मिल के हमको रोकने का कोशिश किया। इसी से मैं अपनी ताकत समझता हूं कि मैंने जो कुछ किया आज पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक हमको धोखा नहीं देगी। और इन लोगों ने वो काम करके अपने अंदर का डर दिखा दिया। आप समाज बस के इतना भगत ही सिंह हम हैं कहने जो रहे हैं। समाज के लिए फांसी भी लगा लेंगे, अपना फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। देखिए हंसते हंसते समाज के लिए एक इंसान का ये होता है गोल, एम्बिशन। मेरा अब ये एम्बिशन ही है कि हम बाबूवरी को पूरा स्वच्छ करें। ये मेरा एम्बिशन है। जब कोई बॉर्डर पे कोई सिपाही लड़ रहा होता है तो उसका एम्बिशन होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल तक मेरा एम्बिशन है, यहाँ कोई घुसेगा तो या तुम मारेंगे या तुम मरेंगे। ठीक है। ये मेरा एम्बिशन है। ये मत कहिए समाज समाज समाज, समाज इतना कमजोर भी नहीं है। आज इस समाज को छलने का काम किया है। इनको भावना में लेके, इनको लोभ देके ये लोग बनते हैं। ठीक है। नहीं तो अगर इनकी क्या ताकत है वो हमको पता है, और ये हमारे साथ हैं, इनका साथ मिल रहा है, हम इनके एहसानमंद हैं। तो मेरा ये अभी एजेंडा हो गया है, प्रोपेगेंडा हो गया है, एम्बिशन हो गया है कि बाबूबड़ी में इतना मजबूत बाबूबड़ी को करूंगा कि हिंदुस्तान के लिए एग्जाम्पल बनेगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए। जो फंड आ रहा है वो फंड प्रॉपर लगेगा, घुसखोरी बंद होगी, दलाली बंद होगी। जो दलाल, अभी देखिए मदनेश्वर स्थान स्कूल है, वहां पे मीना कामत का दलाल का कब्जा है, मास्टरों को धमकाता है और वहां पे दलाली करता है। बरहारा का जो हॉस्पिटल है, सॉरी स्कूल है, जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, इस पे मीना कामत और रामप्रीत मंडल का दलाल लोग वहां पे जाके
एजुकेशन को प्रभावित करता है, बच्चे के पढ़ाई में डिस्टरबेंस होती है, टीचरों को डराता है, टीचरों को मारता है। यही विधायक लोगों का जो ये चापलूस है, वो लोग ये काम करता है। जो ये विधायक जी और सांसद जी लोग बड़ा बड़ा फंड खाते हैं, और इसका चमचा लोग जो है सो वहां पे जाके खाता है। तो आज जो है टीचर असुरक्षित है। जहां समाज में टीचर असुरक्षित है, वहां एजुकेशन की क्या बात करते हैं आप? सही कभी बात। कोई सांसद विधायक किसी कॉलेज स्कूल पे नहीं गया, या कोई सांसद या हमारा विधायक ये नहीं बोला आप ही के गांव से वो फेस किए हैं, पीसीएस वो फेस किए हैं। कोई सांसद मुरारी विधायक झा। नहीं गया उनके पास। ठीक है, हमारे गांव से हमारी जो एक कपड़ा का दुकान का व्यवसायी था, उसका बेटी रुड़की निकाल ली, कोई विधायक नहीं आया पीठ ठोकने के लिए उसको। ठीक है, सही बात। तो जहां एजुकेशन खत्म हो रहा है, जहां एजुकेशन खत्म हो रहा है, जहां हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो रहा है, जहां सड़क नहीं है, वहां कौन सा विधायक, कौन सा सांसद, कौन सा पार्षद, कौन सा मुखिया? बताइए आप। एक कागज है जिसपे आप आवेदन लिख सकते हैं मुख्यमंत्री, इसके हॉस्पिटल पे कार्रवाई की जाए। कोई विधायक सांसद आज तक किसी हॉस्पिटल के खिलाफ लिखा हो? मैंने चार चार हॉस्पिटल पे बंद करवाया, बड़े बड़े गुंडे को बंद करवाया, डॉक्टरों पे फाइन लगवाया। मैंने लिख लिख के जो है सो राष्ट्रपति तक लिखा, मैंने एसीएस को लिखा। अब देखे होंगे कि स्वास्थ्य विभाग कैसे कांप गया था मेरे जेल जाने से पहले। और सही आप बात। मुझे वो फ्रॉड का सिंबल लगाते हैं, माथा पे कपड़ा डालते हैं, खुद से स्टेटमेंट देते हैं, पेपर में छपवाते हैं, और आपसे एक महिला का हत्यारा पकड़ा नहीं गया, और जो उसमें नेम्ड एफआईआर था ललित राम, उसको आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोर्ट में उसकी गवाही करा के उसको छोड़ दिया मनोज झा के ऊपर केस बनवा के। आप लोगों ने गोल्ड मेडल लेने का काम किया। एसपी साहब, आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। और देखिए, एसपी साहब को मलाईदार पोस्ट मिला। एसपी साहब मधुबनी से ट्रांसफर होके मुजफ्फरपुर में एसपी हो गया, दरभंगा में डीआईजी भी बन के आएंगे, इनको लाएगा सब। आज तक देखे हैं एक एसपी का ट्रांसफर होता है तो दूर होता है, कभी पुलिस लाइन में होता है, कभी एसटीएफ में होता है, कभी डीए जो है सो इन्वेस्टिगेशन में होता है। जिला में मलाईदार पोस्ट पे बगले में हो गया। आज मनोज झा उनके लिए बहुत लकी हो गया, जो मनोज झा को ऐसा किए तो उनको रिवार्ड दिया सांसद विधायक लोग। समझ गए? ये सब पब्लिक के सामने खुला किताब है, यही कहेंगे। चलिए, जनता लेकिन मेरे आपकी ऊपर जो ताकत भी है। कमेंट आ रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। अगर मेरे अंदर में कोई कमी है, कोई गलती है, तो मैं हमको वो सुधारने का काम दे रहे हैं। मैं उन लोगों को धन्यवाद। चलिए, एक आपका अच्छा कमेंट आया है। राजन लिखे हैं, लड़िए भैया और आप जीतिएगा जरूर। उनको आप धन्यवाद दे दीजिए। देखिए, हम सभी अपने भाइयों को धन्यवाद देते हैं, नवयुवक को धन्यवाद देते हैं, जिनका आज जो है भविष्य दौ पे लगा हुआ है, ग्रेजुएट किए हुए हैं, अच्छा नॉलेज है, लेकिन इनको नौकरी नहीं है। ये गाय और भैंस को चारा खिला रहे हैं गांव में, या कहीं चले जा रहे हैं दूर दिल्ली बॉम्बे। मैं हर नवयुवक भाई के भविष्य की बात करता हूं, मैं गांव के हर हॉस्पिटल की बात करता हूं, मैं बाबूबड़ी के अंदर के सड़क का बात करता हूं जो बना ही नहीं, आप देखिए किस स्थिति में चल रहा है। स्कूल और कॉलेज की बात करता हूं जहां प्रिंसिपल और मास्टरों को मारा जाता है और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का भावना होता है, बाहरी आके करते, कोई सुरक्षित नहीं है। इसमें अवकाश कौन है? यही विधायक और सांसद का दलाल लोग करता है। और मनोज झा को छोड़ के पूरे बाबूबड़ी विधानसभा में बोलने वाला है कौन? कौन सांसद और विधायक के खिलाफ बोलने वाला है? मैं बोलता हूं तो मेरे ऊपर काला कपड़ा डालता है और मेरे ऊपर एसपी से स्टेटमेंट करा के स्टैंप लगाता है। और वही चीज ये इन्हीं का कोई दलाल, इन्हीं का कोई दलाल, पाला हुआ दलाल कमेंट लिखता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, गलत कमेंट आप लिखिए, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि बाबूबड़ी में अगर किसी कोई बहन सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, तो उसमें से आपका परिवार भी हो सकता है। जिस तरह से मंजू देवी का हत्या करके रेप करके फेंक दिया गया और उसको हत्यारा को पुलिस में देने का काम किया तो मैं गिरफ्तार हुआ, हो सकता है आपके परिवार में भी किसी के साथ ऐसा हो जाएगा। आप कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं आप मेरे ऊपर गलत कमेंट कीजिए, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जिस दिन आपके ऊपर बीतेगा उस दिन मनोज झा सबसे पहले याद आएगा और मनोज झा के दरवाजे पे आइएगा आप, अगर मैं जीवित रहा। अच्छा मनोज जी, जब आप वो अपना देखते हैं वाकया जो भी आपके साथ हुआ था उन दिनों, तो जब आप आपके
अच्छा दिग्विजय जी, अब माफी चाहेंगे, बहुत सारा फोन कॉल वगैरह आ रहा है। हेलो हेलो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सवालों को लेकर के मनोज झा ने जिस तरह से जवाब दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने बता दिया साफ साफ कि हम पूर्ववत जनता की सेवा करते रहेंगे। हमारे समक्ष चाहे कितनी भी परेशानियां मजबूरियां क्यों ना आए, हम ऐसे ही जन सेवा में लगे रहेंगे। बाबूबढ़ी के बाबूबढ़ी विधानसभा के समस्त मंदिर, मस्जिद, प्लेग्राउंड या जहाँ पे भी चापाकल की आवश्यकता होगी, वहाँ वो चापाकल लगाने का भी काम करेंगे, जो कि इससे पहले कोई नेता नहीं किया है। ये अपने आप में एक लकीर खींच रहे हैं, ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। और हमें समय देने के लिए मनोज झा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ बातचीत करके तमाम प्रश्नों का, जो प्रश्न शायद आपसे पहली बार किसी मीडिया कर्मी ने पूछा है, उन सभी सवालों का आपने जवाब दिया। और हमने उस सवाल जवाब को जनता तक पहुंचाने के काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देख रहे थे मिथिला टीवी न्यूज़। मैं दिग्विजय प्रताप झा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर।